दोस्तों केवल मात्र आपको अपनी अंजलि में यानी अपने पानी में ये मतलब हाथ में पानी रख करके ये शब्द बोलना है। यानी कि ये हाथ में आप पानी ले लें और पानी लेकर के आपको ये शब्द बोलना है और आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आप पर कुछ किया कराए करवा सके। तो ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा शानदार उपाय है। इसको एक बार जिसने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो ऐसा सोचेगा कि यार मैंने इस पर क्यों करवाया, ऐसा किया कराया, मैं इस पर नहीं करवाता, ऐसा किया कराया तो बढ़िया रहता है। यानी कि शत्रु गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पछताएगा और आपके सामने आपकी शरण में भी आ सकता है। जो शत्रु आज आपसे लड़ता है, जो शत्रु आपसे जीबाने करता है, जो जीत जपोटे करता है, जो सामने से आकर के आपको गाली देता है, जो दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाता है, वो शत्रु आपके नतमस्तक हो जाएगा, आपके पैर छुएगा और दोस्तों आपका गुलाम बन करके रहेगा। और जो शत्रु पीठ पीछे वार कर रहे हैं दोस्तों, तो वो शत्रु भी आपके सामने आ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि यार ये मेरा शत्रु है और ये मेरा शत्रु था, यही मेरा सब कुछ बिगाड़ रहा था। तो दोस्तों कैसे उपाय को करना है, किस तरह से करना, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बड़ा ध्यान से दिखेगा, ये वीडियो बड़ा जबरदस्त है। इसमें आपको एक मैं मंत्र भी बताऊंगा। ये मंत्र आप छोटा सा मंत्र है, आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और ये छोटा सा मंत्र ही आपको बोलना पड़ेगा इस उपाय को करने में। बस केवल आपको पानी को हाथ में लेना है और पानी में क्या चीज़ डालनी है तो वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार जरूर लिख दीजिएगा। और यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो दोस्तों हर हर महादेव तो निश्चित रूप से आप लिखिएगा, ताकि महादेव बाबा आपके जीवन में हमेशा उन्नति और उजाला आपके जीवन में वो कर दे। अब देखिए बात करते हैं कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है और कैसे इस उपाय को करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई शत्रु से परेशान हो जाते हैं, हम चारों तरफ से हमें शत्रु घेर लेते हैं और हमें ऐसी दिक्कत होती है कि अब हम क्या करें, हमारे जीवन में तो शत्रु ही शत्रु हो गए और हमारे जीवन से शत्रु बाधा मिट ही नहीं रही है। क्योंकि जो देखो जो हमारा शत्रु बन रहा है, हमारे तरक्की हो रही है, हम तरक्की करते चले जा रहे हैं, तो हम क्या है कि हमारे आसपास शत्रु पैदा होते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो शत्रु हैं, ये सारे शत्रु जो हैं उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। यदि आप उनको खत्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप लड़ तो उनसे सकते नहीं है। शत्रु आपको यदि पता हो तो आप उस शत्रु से लड़ सकते हैं ना। जैसे आपका पड़ोसी है, अब पड़ोसी से लड़ाई झगड़े होने में क्या होता है, लड़ाई बढ़ती चली जाती है। वो व्यक्ति बुरे कार्य करता हुआ मानेगा नहीं, वो आपको छेड़ते हुए मानेगा नहीं और जो है आप उससे फिर लड़ते हुए मानेंगे नहीं, तो इससे लड़ाई बढ़ेगी और रंजिश भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों हमें काम ऐसा करना है जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। इस कारण से शत्रुनाश के उपाय बहुत ज्यादा प्रचलन में है और लोग बाग अपने बचाव के लिए शत्रुनाश का उपाय निश्चित रूप से करते चले आ रहे हैं, उनको फायदा भी मिलता चला आ रहा है। मेरे चैनल से तो बहुत सारे व्यूअर्स को फायदा मिला है, बहुत सारे लोगों को एजुकेशन मिली है, ये उपाय करना सीखे हैं और उपाय करते हैं। बहुत सरल और सटीक में उपाय बताता हूँ, इस कारण से इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपायों को देखने आते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि कैसे उपाय को करना है और किस तरह से करना है। दोस्तों सेहत संबंधी वीडियो भी मैं आपको बना करके दूंगा, जिससे आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। आप यदि परेशान हो जाते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वो भी वीडियो इन चैनल पे आएंगे, इस चैनल पे आएगा, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको अपने हथेली में पानी को भरना है। अब दोस्तों पानी कैसा होना चाहिए, पानी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, परंडी का या आपकी मटकी का पानी चलेगा, है ना। आप लोटा एक लोटा अपने पास रख लें और उस लोटे से अपनी अंजलि में जल भरें। लेकिन दोस्तों ये उपाय करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपको कोई रोके टोके नहीं, घर में बैठकर उपाय होगा, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल घर में बैठ करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, यानी जिसे हम कामिया सिंदूर कहते हैं, केसरिया रंग का वो सिंदूर होता है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर को आपको लाना है बाजार से। अब वो सिंदूर खरीद के आप ले आए और सिंदूर 10 से 5 रुपए का आएगा, वो पुड़िया में आएगा, पुड़िया से निकाल लें, सूखा हुआ जो सिंदूर होगा वो आप एक कटोरी में रख लें। उसके बाद एक लोटा जल भर करके अपने पास रखें, दक्षिण दिशा में आपका मुख होगा, दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाएं। आप टेबल कुर्सी पर भी इस उपाय को कर सकते हैं, नीचे जमीन पर बैठ के भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस उपाय को करना कब है, देखिए मंगलवार का दिन और सोमवार का दिन और बुधवार का दिन, ये 3 दिन इस उपाय को करने के लिए बहुत ही सफल हैं और शनिवार का दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप कोई सा भी दिन चुन लीजिए और इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपको अपनी अंजलि में जल भरना है। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल साफ शुद्ध जल होना चाहिए। अंजलि मतलब क्या होता है, अंजलि का मतलब होता है जब हम हथेली लेते हैं, सीधे हाथ की हथेली, तो सीधे हाथ की हथेली में आपको जल भरना है और ऐसे भरना है कि जल जो है नीचे नहीं टपके। जल भर करके ऐसे रखना है कि वो नीचे नहीं टपके। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक सिंदूर, जैसे आप उल्टे हाथ से अपने जो लेफ्ट हैंड है उससे सिंदूर उठाएंगे और उस
अंजलि में डालेंगे, लेकिन इस मंत्र का जाप करेंगे। जाप कौन सा मंत्र का करना है, देखिए आपको जाप जो करना है, एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त है, बहुत शानदार है। तो आपको बोलना है श्रीम 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 राहु उच्चाटन स्वाहा। आपको ये बोलना है, क्या बोलेंगे, श्रीम 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 राहु उच्चाटन स्वाहा, श्रीम 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 राहु उच्चाटन स्वाहा। लेकिन बोलने का तरीका क्या है, बोलना तो ऐसे ही है, लेकिन आप सिंदूर उठाएंगे एक चुटकी और अपनी अंजलि, जो अपनी अंजलि में जो आपने जल भरा था ना अपनी हथेली में, उसमें आप ये मंत्र बोलते हुए डाल देंगे। किसको, एक चुटकी सिंदूर को। फिर दोबारा सिंदूर उठाएंगे, सूखा हुआ सिंदूर, और फिर यही बोलेंगे श्रीम 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 राहु उच्चाटन स्वाहा। फिर वापस आप क्या करेंगे, ये हथेली में उस सिंदूर को डाल देंगे। ऐसे करते करते आपको लगभग 9 बार इस उपाय को करना है। 9 बार मतलब इस चीज को करनी है। 9 बार आपको ये मंत्र बोल करके सिंदूर को अपनी हथेली में डालना है। अब दोस्तों ये जो हथेली का जल है, इसको अपने हाथ में रहने देना है और आपके 10 से 15 सेकंड तक अपने शत्रु का ध्यान करना है। 10 से 15 सेकंड तक अपने शत्रु का ध्यान करेंगे, और ध्यान करने के बाद आपको बड़े गुस्से से, बड़े जबरदस्त गुस्से से आपको इस हथेली का जो जल है, ये हथेली का जल आपको एक कटोरी में, एक खाली कटोरी में वहां रख लीजिएगा अपने सामने, तो एक कटोरी में उसको डाल देना है। अब दोस्तों ये जो जल होगा, इस जल को लेकर के जो आपकी अंजलि में जितना भी जल आता है, और आपने सिंदूर से उसकी पूजा कर ली, और आपने ये मंत्र भी फूका, कौन सा मंत्र है, श्रीम 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 राहु उच्चाटन स्वाहा। अब इसको हथेली का जो जल है उसको एक कटोरी में रख ले। अब उस कटोरी को लेकर के आपको जाना है दोस्तों नीम के पेड़ के नीचे। नीम के पेड़ के नीचे आपको जाना है, और नीम के पेड़ के नीचे इस कटोरी का जो जल, आपकी अंजलि का जो जल है, वो आपको वहां पे डाल देना है। दोस्तों देखिए, यदि आपके आसपास कहीं नीम का पेड़ है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि लोग टोक देते हैं। लोग क्या करते हैं, लोगों की टोक खतरनाक होती है। लोग टोक देते हैं, अरे कि भाई ये क्या करो। मान लो आप नीम के पेड़ के सामने इस उपाय को करेंगे ना, तो लोगों की जो टोक होती है, उसकी वजह से लोग आपसे पूछेंगे कि ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उस चक्कर में मैंने आपको यही बताया, क्योंकि दोस्तों लोग जब टोक देते हैं तो उपाय सफल नहीं होता। तो वह कटोरी का जल तो आप आराम से डाल सकते हैं, उसमें कोई पूछेगा भी नहीं, तो इसलिए। और यदि आपके पास ऐसा कोई नीम का पेड़ आपके घर में लग रहा है, या कहीं आसपास ऐसा नीम का पेड़ है, तो आप वहां तो आराम से कर सकते हैं ना, वहां कोई टोकेगा नहीं। जहां पर लोग नहीं रहते वहां कोई नहीं टोकता। आप जंगल में जाएंगे या कहीं गांव में बहुत सारे नीम के पेड़ होते हैं, जहां कोई नहीं रुकता, कोई रुकता भी नहीं है, तो वहां पे आप आराम से इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन जहां पर चबूतरी है, नीम के पेड़ के नीचे लोग बैठे रहते हैं, अब वहां पर आप जाएंगे भीड़ में, तो वहां तो लोग 1760 सवाल आपसे पूछेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप कमरे में बैठ करके इस उपाय को करें, कटोरी में जल इकट्ठा कर ले अंजलि का, और जाकर के नीम के पेड़ के नीचे डाल दें। डालने के बाद दोस्तों आपको वापस आ जाना है घर पे, और घर पे वापस आने के बाद आपको कुछ भी नहीं बोलना, यानी कि किसी से कुछ नहीं बोलना, रास्ते में भी कुछ नहीं बोलना। इस उपाय के बारे में आपको चलते रास्ते में किसी को नहीं बताना। ऐसे शेयर करने से, यदि आप उपाय शेयर करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा उपलब्धि बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको किसी को ये उपाय ये नहीं बताना कि मैं ये उपाय करके आ रहा हूँ या करके आ रही हूँ। रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करनी, नाक की सीध में घर पे आ जाना है, और घर पर आकर के हाथ मुंह धो लेने और अपने कार्य में लग जाना है। दोस्तों इस उपाय को आप आराम से सुबह कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। कटोरी का जल रख लें, फिर सुबह नीम के पेड़ में डालिए, तो ये कभी भी कर सकते हैं। मैंने आपको दिन भी बता दिया कब करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।